अभी जो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कॉर्पोरेट अकाउंट का, उसका एक बार समझ लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से डिटेल में, ठीक है। जो सिलेबस का पैटर्न आपके पास गया उसको एक बार देखिएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों को जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं सारे के सारे कंपनी से रिलेटेड होंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार में बात समझ में आ गई होगी कि कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे कंपनी से रिलेटेड होंगे। मतलब तुम पहले चैप्टर में अगर कंपनी के बारे में शुरू किए बात करना तो 10वें चैप्टर तक कंपनी के बारे में ही बात होता रहेगा, समझ रहे हैं। बीच में बोर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस क्लास में गए हैं बस खाली यही कंपनी अकाउंट हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। चीज़ें बदलती जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ होगा, जैसे पहला चैप्टर में जर्नल एंट्री शुरू हुआ तो तुम देखोगे 5 चैप्टर तक जर्नल एंट्री ही चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें एक ही चल रही हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर के साथ लगेगा कि जर्नल चल रहा है, लेकिन प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग एंट्रीज जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो बदलती रहेगी, समझे। तो जो लोग इंटरेस्ट ले लेता है शुरू में उन लोगों के लिए पूरा चीज़ इजी हो जाता है, क्योंकि एक कंपनीज है ना, तो जो रूल्स बना हुआ है हम लोगों को प्रोसेस फॉलो करते चलना है। लेकिन जो लोग ये मन में डाल लिया 2 4 10 क्लास के बाद कि अरे एक ही जैसा चीज़ है, कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए चीज़ बोरिंग भी हो जाएगा और साथ ही साथ टफ भी हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएटिंग भी हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए इंटरेस्ट बना के चलोगे कि चीज़ एक जैसा लगेगा, लेकिन समय के साथ जब चैप्टर बदलेगा तो आपको उसमें दूसरी चीज़ें उसी तरीके की देखने को मिलेंगी। और एक और बात रहेगा कि आप कॉर्पोरेट अकाउंट करोगे कंपनी से रिलेटेड, तो जितनी जानकारी तुम इकट्ठा कर सकते हो अभी अपने पढ़ने के समय में कंपनी से रिलेटेड उतना कर लीजिएगा, समझे। क्यों कर लीजिएगा? 2 4 साल के बाद तुम्हारा भी इच्छा होगा ग्रो करें, ठीक है। भीड़ में खड़े खड़े आता है ना ग्रो का ऐड, ठीक है। मेट्रो में पड़े पड़े इंडिया क्या कर रहा है भाई, ग्रो कर रहा है। तो जैसे वो सब देख के आपके मन में आएगा कि हम भी ग्रो करें, हम भी इन्वेस्ट करें, शेयर में पैसा लगाएं और 20 दिन में पैसा डबल, ये सब चलेगा मन में थॉट। इनफैक्ट अभी बहुत सारा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। जब आप वो करोगे ना तो अच्छी चीज़ है, आप कीजिए इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, समझे। वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन विदाउट प्रॉपर नॉलेज अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आप शुरू शुरू में हाथ जला लो। हाथ जलाना समझते हैं ना, समझे। होता है ना, हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, आप समझ नहीं रहे हो, आप उसमें डाल दिए तो आपका पैसा नुकसान में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, पढ़ने के समय में जब चीज़ें आपके पास आ रही है तो आप उसको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज अपने पास लेकर रखिए। वो आपका काम आएगा, एग्ज़ाम में तो आएगा ही। कितना मार्क्स का आएगा वो तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, सर सारा आंसर आ जा रहा था, हम लोग तो बस दे रहे थे। बढ़िया है, आपके पास आंसर आ जा रहा है, आपको मिल जा रहा है, सही है, अच्छी बात है। आप पास कर जा रहे हो, ठीक है, आप जैसे भी कर रहे हो पास। लेकिन जब आप रियल जिंदगी में जाओगे तो उस समय तो आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सर्टिफिकेट और मार्क्स की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी। वो मार्क्स और सर्टिफिकेट सिर्फ क्या होता है पता है, गेट पास होता है। गेट पास समझते हैं ना, कि जैसे आप कहीं गए तो आपका इंट्रेंस करना है तो भैया आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए, तो आप दिखा कर क्या किया, अंदर चले गए। लेकिन वहां जो तुम स्टैंड करोगे वो तुम स्टैंड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यूज, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि जैसे अभी मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो मार्क्स आएगा, कितना मार्क्स का आएगा, कौन चैप्टर आएगा,
कुछ पढ़ के पास करेगा, कुछ चीट करके पास करेगा, वो सब करेगा। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन में बात कर रहा हूँ, जब आप चीज़ों को देखोगे रियल लाइफ में, तो उस समय तो आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो फिर तुम्हारा आदत तो बना हुआ है कॉपी पेस्ट करने का। तुम सुनेगा कि वो आदमी फलाना शेयर खरीदा है, तुम भी उसको देख के खरीद लिया। अरे फलाना आदमी का अलग स्ट्रेटेजी है, वो खरीदा, प्रॉफिट देखा, बेच के निकल गया, तुमको पता ही नहीं चला बेचने का समय, तुम फंस गए। या ठीक है, फलाना आदमी को तुम देखकर खरीद लिए, फलाना आदमी को 1 लाख का लॉस हो गया, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता 1 लाख का लॉस, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। हम लोग बोलते हैं ना, अनाप शनाप रुपया है, हाँ? तो उसके बाद बहुत पैसा, 1 लाख का नुकसान हो गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो है उसको देखकर, आपको तो अभी से आदत पड़ा हुआ है कॉपी पेस्ट करने का, तो आप क्या किए, उसको देखकर फलाना शेयर खरीद लिए। अब उसका तो 1 लाख का नुकसान हुआ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास अनाप शनाप पैसा है। बहुत नहीं बोलेगा, हम लोग बहुत नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अनाप शनाप। और अगल बगल में कोई आदमी थोड़ा जल्दी बड़ा बन जाता है तो बोलते हैं 2 नंबर का पैसा। खैर, जो बोलते हैं जैसा, सही बात है, बोलने दीजिए। आप समझिए, इंट्रोडक्शन की बात है तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जब सम्स कराना, चैप्टर कराना शुरू करेंगे तो थोड़े इतना ज्ञान देंगे, समझ रहे हैं? ये तो फिर टू दी पॉइंट बातें होंगी। तो अभी क्या है, जैसे आपके पास मौका है कि आपको 4 महीना 5 महीना पढ़कर कंपनी के बारे में सीख लेना है, तो आप सीख लीजिए कि इन फ्यूचर में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, आप मार्केट को समझोगे, तो उस समय कम से कम आपके पास एक नॉलेज रहेगा। आपको जब कोई बोलेगा फलाना आदमी वो शेयर खरीद रहा है, तो तुम सिर्फ उसको देखकर कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास अपना नॉलेज है ना भाई, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा अपने एनालाइज करोगे कि ये रिस्क लेना सही है या नहीं। ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना सही नहीं है, किसी को भी नहीं। अगर मान लीजिए हम भी आपको कोई बात बताते हैं, वो तो तुम ऐसे भी नहीं करते, फिर भी बता रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं दिन से, और आप आज आए हैं हमारे पास, तो हमको पता है कि आप मेरी बातों को ज़्यादातर फॉलो करते होंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि तुम हमको भी, मेरी भी किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप उसको क्या करो, एनालाइज करो, खुद से एक बार सोचो, उसके बाद चीज़ों को फॉलो करो, समझ रहे हैं? इसलिए जैसे तुम्हारे पास मौका है, तुमको कंपनी को समझना है, पढ़ाई खत्म होने के बाद जब पढ़ने को बोला जाता है ना, तो और कष्टकारक होता है। इसलिए अभी तुम्हारे पास मौका है भाई, 4-5 महीना, तो तुमको ये सीखने का समय है। तुम कंपनी को थोड़ा क्या करो, सीख लो। और ये 5th और 6th सेमेस्टर ही तुम्हारा ऐसा है जो तुमको कंपनी के बारे में अच्छे से सिखा देगा, समझे? उसके बाद जब आप जाओगे ना सुनने मार्केट के बारे में, तो तुम खुद भी एनालाइज कर पाओगे, समझे? नहीं तो बता दें आपको, धीरज कुमार तुम भी पैसा लगाता है शेयर में ना, पता चला है हमको। सुनो अभी क्या है, सुनो अभी एक बात बता रहे हैं आपको, समझिएगा कि रियलिटी क्या है। तो दुनिया है, तुमको मैं कोई बात बताऊंगा, तुमको बातें थोड़ी कम समझ में आएगी। तुम मेरा बात भले भी मान ले, क्योंकि तुम मेरे पास बैठा, तुम हमको पर्सनली जानता है। बाहर वाला लोग तो कतई नहीं मानेगा। वो लोग तो बात मानेगा किस बेसिस पे, व्यूज के बेसिस पे। इस आदमी का कम व्यूज है, ये सही बात नहीं बोल रहा होगा, जो आदमी का ज्यादा व्यूज है वो सही बात बोल रहा होगा। अब तुमको एक रियल बात बता रहे हैं, 2020 के समय में लॉकडाउन के बाद स्टॉक एक्सचेंज में एक बाढ़ आ गया, क्योंकि उस समय 2 बातें हो गई। 2020 लॉकडाउन हो गया, सारा आदमी घर में बैठा हुआ है, तो घर में बैठा हुआ आदमी कुछ तो करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी बैठा हुआ क्या करता है, फोन चलाता है। तो फोन में देख रहा है कि अभी खाली मार्केट का बात हो रहा है, स्टॉक मार्केट। और सोने पे सुहागा क्या हो गया कि उसी समय के ड्यूरेशन में थोड़ा आगे पीछे एक मूवी आ गई, स्कैम 1992। अब तो जो लोग मूवी देख लिया, वो तो सोचा कि बस हम तो शेयर मार्केट में ऐसे कूदेंगे और रुपया ऐसे बटोर के ऐसे निकल जाएंगे, समझ रहे हो? ये वाली थॉट आ गई। तो जैसे लोग जो है उस समय एकदम बाढ़ की तरह कूद पड़े। अब देखिए,
जो स्मार्ट लोग हैं, जैसे हम लोग तो बहुत बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, सही बात बता रहे हैं आपको। जो स्मार्ट लोग थे उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया? आप देखोगे कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब के हों या इंस्टाग्राम पे हों या किसी भी चीज़ के, वो लोग क्या करते हैं? ट्रेंड फॉलो करते हैं कि नहीं? जो चीज़ ट्रेंड में आता है उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि जानते हैं पब्लिक है बोका, वो भीड़ लगा देगा इस चीज़ के लिए। समझ रहे हैं? उस पब्लिक में हम भी हैं। ऐसा नहीं तुम बुरा मान लेना कि हमको बोका बोल दिए ना, हम भी हैं उसी में। ऐसा बोलना पड़ता है जिससे तुम बुरा ना माने। रियल में हम नहीं है उसमें, समझे? भीड़ में हम नहीं है। लेकिन आप देखो पब्लिक जो है वो तो ट्रेंड को फॉलो करता है, और जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इसी चीज को जानते हैं। वो क्या करते हैं? वो पकड़ लेते हैं इस चीज को कि इसी से मेरा अभी फायदा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, मैंने देखा है भाई पर्सनली, समझे? और तुम अगर ये सोचोगे कि ये किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं बोल रहा हूं। और अगर मेरी बातों से तुम सीख सकते हो तो ठीक है, और अगर तुम ये सोच सकते हो कि ये जलनखोर है तो तुम वो भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए हम तुमको ये बात बता रहे हैं। हमने ऐसा देखा कि कुछ टीचर हैं, नॉलेज किसी के अंदर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किए, वहां से आपने प्लेटफॉर्म बनाया, अचानक आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ट्रेंड में है, आपने स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके बताना शुरू कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? अब वो एक स्टॉक उठा लिए, कोई भी, माने कोई भी जो सुने, वो यूट्यूब से ही सुने, और वहां से लेकर उन्होंने उसके ऊपर अपना व्यू दे दिया। अच्छा, बच्चा जो है वो तो टीचर के ऊपर बहुत विश्वास करता है। आप एज ए टीचर हैं, आपको बच्चा एज ए केमिस्ट्री टीचर आपने शुरू किया है चीज को, आपको देखकर आपके लाखों लोग फॉलोवर्स बने हैं, तो आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करेंगे। आप एक स्टॉक चूज किए क्योंकि आपने देखा कि वो स्टॉक अभी ट्रेंड में है, यूट्यूब में लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए और वो उसके ऊपर स्पीच दे दी। अब उसको 3-4 लाख लोगों ने देखा। अब जानते हो 3-4 लाख लोग में 10, 20, 50 हजार आदमी तो क्या करेगा? और सर के ऊपर विश्वास करके इस चीज को खरीद लेगा। खरीदेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा भाई, ये ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आपके अंदर में फिनेंशियल नॉलेज किसी भी चीज से रिलेटेड पूरी नहीं है। आप सिर्फ माहौल देखकर बात कर रहे हैं। जो माहौल वाली जो बात होती है ना, वो चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, हो सकता है कि नहीं? तो अभी जैसे मान लो तुम एक कॉमर्शियल स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास प्रॉपर नॉलेज है अकाउंट्स का, फाइनेंस का, समझ रहे हैं, तो तुम उनकी बात को देखकर पकड़ पाओगे कि अगला कितना सही बोल रहा है और इनकी बातों में कितना वीक पॉइंट है। कि अगर हम ये शेयर लेंगे तो पॉजिटिविटी तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन निगेटिविटी इनको नहीं समझ में आ रही है, हमको समझ में आ रही है। समझे? तो अगर मान लो वो स्टॉक चल पड़ा, तब तो लोग लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, दुआएं देंगे उनको। और अगर फंस गए तो तुम उनको गाली भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो बोलेंगे हम तो बोले थे स्टॉक मार्केट रिस्की है, अपना रिस्क लीजिएगा। भाई आप 20 मिनट का स्पीच दोगे जिसमें 19 मिनट 30 सेकंड तक आप किसी को पूरा इन्फ्लुएंस कर दिए, और लास्ट का 30 सेकंड आप बोल दिए कि देखिए रिस्क है, आप हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा। तो आपका वो लास्ट वाला 30 सेकंड पे आदमी फोकस किया होगा, या 19 मिनट 30 सेकंड जो स्टार्टिंग में आपने पूरा चिल्ला चिल्ला के इन्फ्लुएंस किया उस पर फोकस किया होगा? समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए बाकी काम को नहीं पता, आप लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग क्या करना, ये जो सब्जेक्ट आपको मिला है, कितना मार्क्स का आएगा नहीं आएगा वो अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ ना चीज़ों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलेंगे। एग्जाम में तो जो करना है ही है, एग्जाम का माहौल तो देख ही रहे हो, आंसर तो उड़ उड़ के आ रहा है। समझे कि नहीं? जैसे लग रहा है कोई सिंघम की तरह उड़ के पहुंचा रहा है तुम्हारे पास में आंसर, हो रहा है कि नहीं? तो वो तो आता ही रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चीज़ को कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ते चलेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन जब तुम भी ग्रो करोगे, ठीक है,
अच्छा, ये बार बार हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना कि आप सर वो ब्रोकर का प्रमोशन कर रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, और ना वो हमको जानता है ना वो हमको 1 रुपया देगा, समझे। ये मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि उसका ऐड बार बार आता रहता है ना, इसीलिए, समझे। पैंट शर्ट वाला ही खाली नहीं कर सकता ग्रो, अब सलवार सूट वाला भी ग्रो कर सकता है। यानी जो भी बना रहा है माइंड में लोगों का ना एकदम चिपका दे रहा है कि तुम एकदम एक करो, और लास्ट में खाली बोल देगा इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बस ये बोल के निकल गया। अब बाद में तुम फंसो तो तुम समझो। खैर, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चीज को कॉर्पोरेट अकाउंट को भी समझते हुए पढ़ेंगे कि कंपनी क्या क्या कर सकता है। हम आपको हर चैप्टर में बताएंगे, आप देखिए हर चैप्टर पढ़ेंगे ना, हर चैप्टर में बताएंगे आपको कि क्या कॉन्सेप्चुअली है। और जब तुम स्टॉक परचेस करना शुरू करोगे, परचेस सेल, तो उसमें वो चीज आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिल जाएगा। तो आप थ्योरेटिकल सीखे रहोगे तो प्रैक्टिकल कुछ होगा तो आपको घबराहट नहीं ना होगी भाई, समझे। और क्या क्या हो सकता है हर चैप्टर में हम आपको ये बात बताएंगे, थ्योरेटिकल भी बताएंगे और रियल में मार्केट में क्या हो रहा है प्रैक्टिकल वो भी बताएंगे। अभी जो आपके पास पेपर पैटर्न है वो थोड़ा, पेपर पैटर्न नहीं, ये आपका सिलेबस का पैटर्न है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए ऊपर में दे दिया है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट, जो सीए बोल रहे थे ना लोग, यही है आपका। इंटरनल 20 नंबर का होगा, तुम लोग तो देखते आए हो कॉलेज का इंटरनल, अब उसके बारे में भी कुछ बताना उचित नहीं है। और सेमेस्टर एंड एग्जाम 80 नंबर का है। अच्छा, एक और बात है, ये जो आप लोग सेमेस्टर पढ़ रहे हो ना, आपका है, और आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं, जस्ट पीछे जो अभी थर्ड में होंगे उनके लिए है। जो लोग इस साल 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर किए हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों का पैटर्न फिर से चेंज किया गया है, समझ रहे हैं। जो 2023 में फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर किए हैं उनके लिए ये नहीं होगा, चेंज होगा उनके लिए, समझे। आपके लिए है, और जो आपके पीछे आ रहे हैं भाई बंधु जो सेमेस्टर 3 में हैं उनके लिए ये रहेगा। इसमें देखो जो फर्स्ट पार्ट दिया है यूनिट 1, दिखा कितने चैप्टर हैं इसमें। इंट्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर, मिला सुमित। इसमें कंपनी अकाउंट्स है हमारा, इंट्रोडक्शन। शेयर एंड शेयर कैपिटल, ये बेसिक चीजें हैं। वैसे हम लोग थ्योरेटिकल बात समझते चलेंगे, लेकिन अकाउंट्स में आपको थ्योरी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, क्योंकि एग्जाम में आप रिलैक्स होकर जाइएगा, आपको थ्योरी इसमें मिलने वाला नहीं है, समझे। एक आध क्वेश्चन दे दिया, अदरवाइज आपको पूरा 90% चीज आपको सम्स का मिल जाएगा। इतना सम्स है ही है। ये जो स्टार्टिंग में कंपनी अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन, शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये जो दिया है ये आपका थ्योरेटिकल एरिया है, कुछ मीनिंग वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इश्यू ऑफ शेयर से आपकी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होगी कि कंपनी जब शेयर इश्यू करेगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ राइट शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इतना पार्ट यूनिट 1 में है। इसमें एक बात लिखा नहीं है, वो हिडन है, आप समझ के रखिएगा। जैसे वो इश्यू ऑफ शेयर लिखा है ना, तो इश्यू ऑफ शेयर के अंदर ही आपको एक पार्ट पढ़ने को मिल जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ शेयर, और उसके अंदर और एक कैलकुलेशन आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और उससे क्वेश्चन मिलने का हर बार चांस रहता है, समझे। ये पूरा मिलाकर 20 नंबर का है, और ज्यादातर क्या होता है ना, वो प्रोराटा अलॉटमेंट वाला ही सम दे देता है, समझे, ज्यादातर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कितने के लिए, 20 नंबर के लिए। वो हिडन है, वो याद रखिएगा। इश्यू के साथ फॉर फीचर भी है, री इश्यू भी है, और प्रोराटा अलॉटमेंट भी है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
अब इसमें हम लोगों को 2 चैप्टर मिल रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक ऑफ शेयर्स। समझ रहे हैं? अब देखो मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आप जब जाओगे ना प्रोसेस में, रियल प्रोसेस में, स्टॉक एक्सचेंज में जब ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए, तो आपको ये सब चीजें मिलेगी। आपके पास ईमेल आ जाएगा, जिस कंपनी में आपने लगाया वो कंपनी अपना बायबैक करना चाह रहा है। समझ रहे हो? तुम मैसेज देखोगे, सोचोगे अब ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा, हमको कैसे इस प्रोसेस में मूव करना पड़ेगा, और आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा। फिर तुम किसी तीसरे आदमी से बात पूछोगे। क्यों पूछोगे? क्योंकि पढ़ने के समय तो तुम ये सोचकर पढ़े कि आएगा कि नहीं एग्जाम में। समझ रहे हैं? तो आपको क्या है ना, जानकारी के साथ पढ़ना है, और ये रहेगा ही, क्योंकि कोई भी कंपनी जनरली साल 2 साल के बाद कभी कभी अनाउंस कर देती है बायबैक कर रहे हैं। समझे? डिटेल में हम लोग इसको देख लेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब। इसके बाद है कंपनी फाइनल अकाउंट। अच्छा, रिडेम्पशन और बायबैक मिला के कितने नंबर का है? 10 नंबर का। कंपनी फाइनल अकाउंट जो है वो फाइनल अकाउंट ही है। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मिल जाएगा, और ये कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है बगल में। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का है? 10 नंबर का। दिखा? और इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, एकला है, तो आपको इसको अच्छे से करना ही पड़ेगा। जहां ऑप्शन रहता है वहां हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कौन सा इजी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए सारा चीज मेरे हिसाब से। समझे? और नहीं तो कहानी आपको बता दे रहे हैं, मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका था, फिर मैं बोलूंगा। एक बार आगे का पॉइंट देख लो और क्या क्या है। अब जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तो 10 नंबर का है, दिख गया। इसके बाद है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और ये मिलाकर कितने नंबर का है? 10 नंबर का। अब ये 2 अलग अलग है, दोनों मिला के 10 नंबर का है, तो कोई एक भी दे सकता है, ऑप्शन भी दे सकता है। समझ रहे हैं? और लास्ट में एक है कंपनी मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन। मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन 15 नंबर का है, दिख रहा है? और इसमें भी 2 चैप्टर हैं। एक को हम लोग जो पहला लिखा ना, अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। समझे? जो लिखा ना अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, उसको हम लोग अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी नाम देते हैं। और दूसरा जो लिखा है अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले को हम लोग कैपिटल रिडक्शन या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। समझे? अब यहां पे देखिएगा बात समझ के, अभी फर्स्ट डे ही बोल दे रहे हैं। ये 2 चैप्टर है, मर्जर एंड कैपिटल रिडक्शन, और कितने नंबर का दिया है? 15 नंबर का। यहां पर ऐसा कुछ लिखा है क्या? ये सिर्फ लिखा है सिलेबस ने, सिलेबस में यूनिवर्सिटी का क्या लिखा है कि ये दोनों मिला के 15 नंबर का है। अब क्वेश्चन देने का तो ये भी तरीका हो सकता है कि इसमें से कोई एक ही दे दिया 15 नंबर का, हो सकता है कि नहीं? या ये भी हो सकता है कि पहला वाला दे 15 नंबर का और करके दूसरा वाला भी दे कि तुम दोनों में से कोई एक करो, दे सकता है कि नहीं? ठीक है, अब हमने जो आपको बताई थी एक बात, उसको मैं फिर से आपको याद दिला दूं। 6th सेमेस्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट इसी तरीके से दिया हुआ है। समझे? अब फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ लोगों को इजी लगता है। कोई टीचर अगर मान लो रिकमेंड कर दिया कि फंड फ्लो इजी है, तुम लोग वही कर लेना। एक स्टूडेंट पूछा सर और कैश फ्लो, तो टीचर ने बता दिया क्या कि कैश फ्लो रहता है और करके फंड फ्लो भी रहता है। देखो पिछले 3 साल ऐसा ही आया है, तुमको फंड फ्लो इजी है वो कर लेना, तुम तो वही सोच कर गए। इसी बार का एग्जाम का बात बताए थे, इसी बार क्या हुआ, एग्जाम में दे दिया पहला क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट और करके दूसरा भी दे दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब तो स्टूडेंट वहां माथा पीट रहा है। अच्छा, स्टूडेंट को गुस्सा आएगा सबसे पहले किसके ऊपर? टीचर के ऊपर। लेकिन टीचर ऑलरेडी रेडी है। टीचर रेडी क्या है, वो पहले ही हल्ला मचा दिया कि ये सीयू कैसा पेपर बना दिया है, ये क्या कर रहा है सीयू, ये तो अत्याचार हो रहा है, वाई सीयू वाई। समझ रहे मेरी बात? तो अगर मान लो पहले ही हल्ला मचा दिया,
तुम तो पीड़ित थे ही, तुम तो कर ही नहीं पाए, तुम फंड फ्लो सोच के गए थे तो दोनों कैश फ्लो ही दे दिया। तुमको गुस्सा था टीचर के ऊपर, लेकिन जब तुम आए तो देखे टीचर तो ऑलरेडी गुस्सा हो रहा है किसी के ऊपर, तो तुम किसके साथ खड़े हो जाओगे? टीचर के साथ खड़े हो जाओगे। और तुम लोग दोनों मिलके फिर बोलोगे वाई यू वाई। समझ रहे हैं? ऐसा सोच के नहीं चला जाता है सिस्टम से। आप सोच के देखिए, मैं ये पूरी बात अभी बताया, हम लोग दोनों चैप्टर पढ़ेंगे और तुम पेपर का पैटर्न देखोगे ना पिछले 2-3 साल का, ऐसे ही मिलेगा। अमलगमेशन का एक क्वेश्चन है और करके कैपिटल रिडक्शन का है, लेकिन रिस्क लेना उचित है क्या? नहीं है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करता है, ज्यादातर अमलगमेशन वाला छोड़ देता है क्योंकि वो बड़ा एरिया है, डिफिकल्ट है। कैपिटल रिडक्शन इजी लगता है, वही करके जाता है सब। समझे? और अगर मान लो सब 3 साल से ऐसे ऑप्शन आ रहा है और 3 साल से लोग देख रहा है कि सब कैपिटल रिडक्शन ही कर रहा है, अमलगमेशन तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो नहीं बना देगा सीयू। सोचे ओ बाबा, तब तो कोई कैपिटल रिडक्शन ही सब कर रहा है, अमलगमेशन तो पढ़ ही नहीं रहा है, इस बार दोनों क्वेश्चन अमलगमेशन का देंगे। तुम फॉलो करो ट्रेंड। समझे? फिर तुम क्या करोगे? गलती थोड़ी है उसकी भी, नहीं है गलती भाई, आपको तो दोनों मिला के बोला है पढ़ने के लिए, आप खुद ही डिसाइड कर ले रहे हो। तब तो ऐसा नियम हो जाना चाहिए कि सीयू पेपर नहीं बनाएगा, सब स्टूडेंट अपना मन से अपना अपना पेपर बना के आएगा और अपना हिसाब से एग्जाम देगा। ये सही है। सही बात है भाई। आने वाला 10 साल में फिर ये भी नियम आएगा, कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, एग्जाम पेपर में ही आंसर लिख के लाओ, खाली नाम लिख के छवाड़े के। अब वो भी अगर नहीं आ पाया तो फोन करो यूनिवर्सिटी में, आदमी जाके तुम्हारे यहाँ से ले आएगा। समझ रहे हो? तुमको ज्यादा तकलीफ अगर है आके देने में तो तुम रिलैक्स रहो। ऐसा आ जाना चाहिए नियम, ठीक है? बर्डन आपका कम करता जा रहा है, कम करते करते एकदम ही खत्म हो जाएगा एक दिन। और तुमको सिर्फ बोले बाबू तुम्हारा इच्छा है तुम एग्जाम हॉल में आओ, नहीं इच्छा है तो यहाँ से आदमी जाएगा तुम्हारे घर से कॉपी लेकर आ जाएगा, तुम वहां पे लिख लेना, ठीक है? सही रहेगा। है तो सिलेबस आपको समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट एक और चीज है, वो भी देख ही लो। ऐसे तो हम लोग पेपर लास्ट में देखेंगे ही। क्या मेंशन किया है? क्वेश्चन पैटर्न वो भी बताया है, देख रहे हो? ग्रुप ए में 8 क्वेश्चन रहेगा, 5 तुमको आंसर देना होगा 10-10 नंबर का। कितना हो गया? 50। और ग्रुप बी में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आपको करने होंगे 15-15 नंबर के। कितना हो गया? 30। ठीक है? और टोटल 80। ये हम लोग जैसे अभी समझे हैं, एक एक करके चैप्टर्स पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एंड में फिर हम लोग पेपर भी देखेंगे, लास्ट ईयर के पेपर किस तरीके से हैं। लेकिन जहां पर भी ऑप्शन है मैं यही बोलूंगा कि कोई चैप्टर आपको टफ लगे तो उसको टोटली मत अवॉइड कर दीजिए, टोटली मत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। समझे? आप उसको थोड़ा करके जाइए, एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि ठीक है अगर हमको नहीं मिला ऑप्शन तो हम इसको अटेंड कर देंगे। समझे? ओके।